मैं अपना अनुभव क्या बताऊं, मुझे जीना था सर, इसलिए मैं गुरुदेव से जुड़ा। जी गुरु भाई जी, बहुत सुंदर गुरु भाई। मुझे जीना था, इस जीवन में दूसरा जन्म पाना था, गुरुदेव के माध्यम से मैं गुरुदेव से जुड़ा। मेरा एक परम सौभाग्य है कि मतलब वो भी एक विलक्षण अनुभूति है कि मैं गुरुदेव से जुड़ने का बहाना भी गुरुदेव कैसे जोड़ते हैं अपने आप से अपने शिष्यों को। जी जी जी। शारीरिक परेशानी आई 2005 अक्टूबर, मतलब ये 2004 से ही चालू हो गई थी। मेरे ख्याल से मई जून से स्टार्ट हो गई थी समस्या, लेकिन वो बढ़ते 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 5-6 महीने में ज्यादा हो गई थी। पैरों में इतनी ज्यादा दर्द रहता था, इतनी कमजोरी हो गई थी कि मतलब मुझे लोगों ने बोला कि आपको हो सकता है डायबिटीज हो गया है, आप डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं हमारे बगल में ही, जहाँ पे मैं, जैसे मैं रहने वाला बनारस का हूँ, यूपी, और मेरा जी काम जी जी धंधा तमिलनाडु में है। जी हमारे एक लोकल डॉक्टर थे जान पहचान के किसी के, मतलब वो अपना डायबिटीज का इलाज कराए थे कि मैं जी जी बोल देता हूँ वहाँ चले जाइए। जी उनके पास गया तो उन्होंने सारा वगैरह टेस्ट डायबिटीज वगैरह सब कुछ कर लिया, उनको कुछ मिला नहीं। तो बोले जी कि सिंह साहब मैं आपका ब्लड ब्लड लेना चाहता हूँ, मुझे और कुछ संदेह है, जो कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में है उस हिसाब से आपको कुछ और होना चाहिए, आपको कोई बीमारी तो है नहीं, मैं एक दो और टेस्ट करना चाहता हूँ। मतलब ठीक है सर, आप डॉक्टर हैं तो जी कर लीजिए, लेकिन मेरी परेशानी दूर होनी चाहिए, बस मैं इसीलिए आपके पास आया। तो ठीक है, जी आप गुरु भाई घबराए। जी। फिर ये 2005 जनवरी की बात है, मैं 24 जनवरी को उनके यहाँ गया था। तो बोले कि आप 26 जनवरी को आकर के अपनी रिपोर्ट ले जाइएगा। 26 जनवरी को वैसे भी जानते हैं सारे देश में छुट्टियां होती हैं, तो प्राइवेट था, तो बोले कि आप लैब से आकर के रिपोर्ट ले जाइएगा, फिर मुझे 27 तारीख को मिलिएगा। जी तो हमारा जो धंधा है लॉ बुक्स का है, कानूनी किताबों का, तो वैसे हमारे बहुत सारे वकील लोग दोस्त हैं। जी तो एक गुरु भाई हमारे वकील साहब आए, मतलब जिनसे जान पहचान थी, बोलते कि आप क्या हुआ। फिर बीच में फोन उन्होंने किया था कि आप डॉक्टर के पास गए थे, क्या हुआ, क्या बीमारी निकली। कुछ नहीं निकला, वो तो बोले कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर ब्लड लिए हैं 2 दिन के बाद, बोले कि आइएगा तो मैं हम बताएं। 2 दिन के बाद देखिए, मैं गया था तो आज ये रिपोर्ट लेकर आया, तो रिपोर्ट उन्होंने देखी। तो रिपोर्ट मतलब जो भी है उसमें उन्होंने किस चीज की, मतलब उन्होंने क्या टेस्ट किया तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब कुछ निगेटिव निगेटिव नील निगेटिव ऐसे दिखा रहा था। लास्ट में जो था वो HIV का टेस्ट उन्होंने किया था, वो पॉजिटिव निकला। ओह जी, तो वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, सब कुछ नील था, ये पॉजिटिव, तो मैं चलो ये सब कुछ ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ठीक ठाक होगा। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि क्या होता है। जी 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 सच कसम से बता रहा हूँ कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये बीमारी क्या होती। जी गुरु भाई जी। तो डॉक्टर वकील साहब बोले कि आप मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाइए। रिपोर्ट दिया उनको, बोलते हैं सब कुछ तो ठीक है, लास्ट में क्या है मालूम है आपको? मुझे नहीं मालूम। उन दिनों HIV की चर्चा हो रही थी, लेकिन HIV का दूसरा रूप क्या होता है मुझे नहीं मालूम। HIV का दूसरा रूप एड्स होता है, मालूम मालूम नहीं था। तो बोलते हैं कि जी एड्स है। अब इतना सुनते ही आप समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या हुई होगी उस समय। लेकिन सर अपने कुछ कर्म अच्छे थे, गुरुदेव से जुड़ा, वो भी अजीब किस्सा है। अब वो बयां करूँ ना सर, वो 2 घंटा लगेगा मुझे बताने में। जी गुरु भाई जी, मैं आप जी आप मैं चाहूंगा कि आप शॉर्टली उसको बताएं आप, क्योंकि वो एक अद्भुत, वही एक जो चीज है जीवन में, जो एक एक जीवन को दूसरे जीवन में ले गई, एक भौतिक जीवन में रूपांतरण करके आध्यात्मिक जीवन में बदल दिया। तो उस घटना जो गुरुदेव ने किस प्रकार शरण में लिया, वो जरूर संक्षिप्त में जरूर बताएं गुरु भाई। बताऊंगा सर, वही बताने जा रहा हूँ। जी चलो, तो अब डॉक्टर के पास 27 को गया था। देखिए सर, ये रिपोर्ट है मेरी, थोड़ा जी सा आप देख लीजिएगा, नीचे होगा, मतलब बिल्कुल। ये देखिए,
ये जो लिखा है HIV पॉजिटिव, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल दिखा रहा है, जी हाँ? दिखा रहा है, जी और ये करीब डेट है 26/1/2005। जी गुरु भाई जी। तो 27 को मैं डॉक्टर साहब के पास गया, तो उन्होंने सारा डिटेल पूछा कि आप क्या करते हैं, क्या है, कैसे है। तो मैं सारा कुछ बताया कि मेरा लाभ उसका धंधा है, मैं अकेले होटल में के कमरे में, उस समय बहुत काम, मेरा काम धंधा बहुत कम था। जी शुरुआत थी, मतलब आप 90 से हमने शुरुआत किया था इस बिजनेस को। जी जी 5 साल हुए थे, तब नहीं 10-15 साल हो गए थे। और होटल का खाना खाना, किताबें बेचना। फिर 27 को मैं डॉक्टर के पास गया, तो बोलते हैं कि ऐसा कीजिए। तो आप सब कुछ उनको बता लिया, तो बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, या तो आप घर चले जाइए, या तो अपनी फैमिली लाइए, क्योंकि आप ज्यादा जी दिन के मेहमान। ओ, उन्होंने स्टेट पर बोला। ओ, वो मेरे कानों में पूछता है वो सब कि मतलब आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, आप या तो अपनी फैमिली लेकर आइए, या तो अपने घर चले जाइए, सारा पैकअप। क्योंकि मेरा बिजनेस लंबा चौड़ा था, तो मैं वापस जा नहीं सकता। मेरी माता जी थी, जी मेरी वाइफ गांव में रहती थी, तो मैं गया, माता जी को बताया कि ऐसी ऐसी बीमारी है। माता जी को क्लियर नहीं बताया कि क्या बीमारी है, लेकिन बोला कि ऐसी ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसका इलाज नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि मतलब आप ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। सोच सकते हैं कि मेरे परिवार पे क्या गुजरी होगी इस समय। मैं घर का अकेला कमाने वाला, अकेला पुत्र, वाइफ, बच्चे सब छोटे। मेरा छोटा बच्चा उस समय 3-4 साल का रहा होगा, 2 बेटियां, 1 बच्चा। और जब चले तो गए, वापसी के बाद मैं कराया था ट्रेन की, वो मेरी 2 कोच में रिजर्वेशन थी। एक मेरा मेरी रिजर्वेशन एक कोच में थी, वाइफ की दूसरे में। तो आप समझ जी सकते हैं कि आदमी सोचेगा कि एक जगह हो जाए तो अच्छा रहेगा। वाइफ को बैठा दिया कि आप बैठो, मैं थोड़ा टीटी साहब से सोर्स वगैरह लगाता हूँ कि वो एक जगह कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं उनके मैं पीछे पड़ा कि मतलब आप मेरा एक जगह कर दीजिए। एक कोच उनके साथ गया, दूसरा कोच, तीसरा कोच। तीसरे कोच में जब तक वो चेक कर रहे थे, मैं फिर गया उनके पास। बोलते हैं सिंह साहब आप परेशान ना हो, मैं पूरी गाड़ी चेक कर लेता हूँ, तो आपको एक जगह मैं जरूर कर दूंगा, क्योंकि आपका रिजर्व्ड है, तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक कर दूंगा, किसी को बोल दूंगा कि आप उनकी बर्थ पे चले जाओ, वो आप बर्थ पे आ जाएंगे, ऐसे आपका सेटअप मैं कर दूंगा। लेकिन अपने को कहाँ चैन है, ये अपने को ये था कि अब जल्दी, जितना जल्दी करो ठीक हो जाए। चौथे कोच में मैं जैसे ही गया, बोलते आप परेशान न हो, मैं आपको करके देता हूँ। तो मैं वही लास्ट में, मतलब जहाँ पे बाथरूम होता है, वहीं पे खड़ा हो गया। जी देखिए ढूंढना था बस, मेरी निगाह एक स्टिकर पे पड़ी। वो स्टिकर पे मतलब कि एड्स इज क्योरेबल, कैंसर इज क्योरेबल। फिर ठीक उसी के ओ, बगल में एड्स इज क्योर, कैंसर इज क्योर। मतलब दोनों स्टिकर साथ में लगे थे। दादा गुरु की जी तस्वीर दाहिने साइड, गुरुदेव की तस्वीर बाएं साइड, 3-4 मोबाइल नंबर। जी मैं ज्यादा पढ़ा नहीं कि मतलब क्या है, 3-4 मोबाइल नंबर था, उसमें एक मोबाइल नंबर, मेरे पास भी मोबाइल था, सेव कर लिया नंबर। अब मुझे ये था कि मैं कितना जल्दी अपने गंतव्य पे पहुंचूं और संपर्क करूं इस नंबर पे। जैसे ही मैं यहाँ आया हूँ, न पानी पीना न कुछ नहीं, मेरे दिमाग में तो घूम रहा है कि नहीं जुड़ना है, ये क्या शक्ति है। क्योंकि मेरी माता जी एक ऐसे गुरु से जुड़ी थी, हम लोग थोड़ा आध्यात्मिक थे शुरू से। जी हम जी 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 आना जाना था, ये गुरु होते हैं, गुरु में बहुत पावर होता है, ऐसा वो बोलती थी। जी जी एक विश्वास था कि नहीं, गुरु में पावर होता है। अब मैं जो नंबर डायल किया हूँ, वो राजेंद्र सियाग जी का निकला, जी 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 गुरुदेव के छोटे लड़के, उनका नंबर निकला। जी और उस बिल्कुल भाई को मैं अपने आप को ध्यान नहीं कहूंगा कि उन्होंने इतनी मुझे मदद की, इतनी मदद की, जिसका जवाब नहीं। सारी क्रेडिट मैं उनको देता हूँ, आज मैं उन्हीं के माध्यम से हूँ।
क्योंकि बीच में मैं फिर रामदेव जी का कर रहा था योगा वगैरह। एक दिन बोले कि सिंह साहब या तो आप रामदेव जी का कीजिए या तो हमारा वाला कीजिए, दो नाव की सवारी ठीक नहीं है। आप एक नाव पे चलेंगे तब पार पड़ेंगे। मेरे मन में आया कि नहीं ठीक है, ये ध्यान वाला तो ध्यान में तो कुछ करना नहीं, बस बैठना है, आराधना करनी है, और योग में तो हाथ उठाओ, पैर उठाओ, एक खींचो कूचो सब करना पड़ता है। इसमें तकलीफ मतलब मेहनत वाला काम, जो मतलब जिसमें कुछ लगना नहीं उसको करके देख। तो पहले दिन में उन्होंने वेबसाइट का एड्रेस दिया कि फला फला वेबसाइट एड्रेस है, आप इस पे जाओ, देखो उसमें कितने लोग ठीक हुए हैं, क्या कैसे हुए। मेरे अंदर तब ये था कि मैं कितना जल्दी जुड़ू, क्या करूं, कैसे भी ठीक होना था। और उनको बीच बीच में 10-10 बार 15-15 बार दिन में फोन करता था, अभी भी वो परेशान नहीं होते थे कि आप इतना परेशान न किया करो। हमेशा बड़े शांत स्वभाव, बहुत अच्छा गाइड करते थे मुझे। गया वेब सेंटर पे निकाला, गुरुदेव की तस्वीर निकाली, और उसमें कुछ सेक्शन ऐसे थे, मतलब केसेस क्यूट के भी सेक्शन थे। तो उसमें देखा कि 8-10 लोगों का था, कैंसर वालों का अलग था, HIV वालों का था, 3-4 HIV वाले थे, उसमें बद्री नारायण का भी था। तो मेरे मन में ये आया कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरे मन में उसी दिन मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आई थी कि मतलब ये ठीक हो सकते तो गुरुदेव मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। और बीमारी से मुझे डर नहीं लगा, शुरू से मैं डरा नहीं कभी भी। मुझे ये बीमारी है और मैं मर जाऊं, कभी मुझे डर अंदर बैठा ही नहीं। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद तो डर खत्म ही हो गया। ये 2005 फरवरी की बात है। उसके बाद हमारे यहाँ मई में छुट्टियां होती हैं, कोर्ट बंद होती है। उसी समय मेरा भांजा MBBS की तैयारी करके प्रथम ईयर पढ़ाई कर रहा था। 1 साल उसका जी हो गया तो दूसरे साल इंटर किया। तब मैं बोला कि नवीन, तो उसका नाम नवीन है, बोला डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं, चलो हम गुरुदेव से मिलने चलते हैं जोधपुर। ठीक है, चलते हैं, मई में मुझे भी क्या है, मुझे भी छुट्टियां हैं, कानपुर आ जाइएगा, उसी रास्ते में कानपुर में आपको ले जाएंगे। तो हमने मर्दर एक्सप्रेस बनारस से जोधपुर के लिए जाती है, चल दिए मामा भांजा। और वहां गए तो ठीक है, पहले दिन गए आराम से, करीब शाम को पहुंचे थे, तो होटल कमरा लेकर के नहाए धोए, खाना पीना खाया, सो गए। अब सुबह जाना है आश्रम पे। सुबह कोई काम ही नहीं अपने पास, नाश्ता करो चलो आश्रम जाना है। सुबह हम लोग 9:30-10 बजे तक पहुंच गए थे। उस समय आश्रम पे कोई नहीं था, संगाराम जी थे। जी आज भी वो सबूत है, वो सारा कुछ। तो बोले आप कहाँ से आए हो, आप लोगों की भाषा, राजस्थान की भाषा तो थोड़ा, और आप बनारस की भाषा और राजस्थान की भाषा में थोड़ा अंतर है, लेकिन जी अच्छा जी लगता गुरु है। भाई जी बोले बिल्कुल। PK सिंह जी, आपका नाम क्या, तो बताया कि मेरा नाम PK सिंह। मैं अपना नाम कभी किसी को आज तक किसी ने पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है, मैं PK सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जी उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, ध्यान कर लीजिए 15 मिनट का। तो बोला गुरुदेव से मिलना है, ध्यान किया। इसके बाद बोला गुरुदेव से मिलना है, तो बोलते हैं गुरुदेव तो यहाँ पे है नहीं, हो तो बीकानेर में मिलेंगे गुरुदेव। ठीक है। और जैसे ही मैं ध्यान किया हूँ भाई साहब, मेरा भांजा जाते समय मुझे सपोर्ट करके लेकर गया था, इतनी कमजोरी थी, सपोर्ट करके ले गया था। और जब से मैं ध्यान करके उठा हूँ, मेरे अंदर वो पता नहीं कहां से एक चमत्कारिक शक्ति मिली। बोले कि आप लोग गुरुदेव से मिलना है तो आप चले जाइए बीकानेर। अब मैं 10 बजे गए, 11 बजे तक हम लोग खाली हो। अब बीकानेर जाने के लिए रात में जाएंगे, अब करना क्या है अभी दिन भर। हमने प्लान किया कि चलते हैं जोधपुर, घूमेंगे वो किला वगैरह, फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, दिन भर का समय अपने पास। तो बोला मामा अभी तो आप बोल रहे तो आपको मैं सपोर्ट करके लाया था, आप बोल रहे हैं कि नहीं चलो घूमने चलते हैं, आप चल चल पाएंगे। बोला भाई मेरे अंदर इतनी ताकत महसूस हो रही जिसका कोई जवाब नहीं, आप मेरे साथ चलो।
और किले पे बस पैदल आप सोच सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां होती हैं। और मैं जब चल रहा था तो उससे 10 कदम आगे ही रहता था। ये पहले दिन की बात मैं कर रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत सुंदर। मात्र आश्रम, सभी गुरुदेव से मुलाकात नहीं हुई हमारी। जी मैं दवाइयां भी ले रहा था, अपने पास टैबलेट थे, खा रहा था। अगले दिन हम लोग बीकानेर गए, संगाराम जी ने नंबर भी दिया था कि फलाना नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। तो हमें दूसरे दिन 4 बजे कम दिया गया था समय कि 3:30-4 बजे तक आप लोग आ जाइए। हम लोग रात में बस पकड़ करके बीकानेर, सुबह 5 बजे बस हमें रेलवे स्टेशन के बगल में छोड़ी। वहां पे बगल में जोशी होटल करके है, वहां पे गए, ठहरे, नहाए धोए, खाना पीना खाया और ध्यान का प्रोसेस हमारा चालू था। मतलब जनवरी जैसे ही गुरुदेव मैं फरवरी से जुड़ा था, मतलब दिन में 2 बार वो मेरा प्रोसेस जारी था। फिर वहीं होटल कमरे में हमने ध्यान वगैरह किया। 3 बजे हम निकले यहाँ से, रिक्शा लिया और गए। और जो नंबर हमें मिला था ओम जी का था। गुरुदेव उस समय ब्यास कॉलोनी में विराजमान थे। जब हम गए 3:30 पौने 4 बजे, तो वहां पे करीब 25-30 लोग रहे होंगे। गुरुदेव बेड पे विराजमान थे और 25 जो और सारे लोग थे जमीन पे बैठे थे। हम भी गए बैठ, अपना सारे लोगों ने अपना अपना धीरे, गुरुदेव सबसे पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या है कैसे। मेरा नंबर, हमारा नंबर लास्ट में। जब हमारा नंबर आया, बोलते आप कहाँ से आए हो भाई? गुरुदेव हम तो बनारस से आए हैं, आपसे दीक्षा लेनी है। तो गुरुदेव मुस्कुराए, दीक्षा का नाम सुन करके मुस्कुराए। ठीक है, अब सब कुछ बीत गया। गुरुदेव बोले चलो ठीक है, 15 मिनट का आप ध्यान कर लो। गुरु गुरु, हम सोचे कि यही दीक्षा है क्या? गुरु सब तो ये दीक्षा नहीं है। गुरुदेव दीक्षा कुछ लगता है अलग से देते हो। सबकी जी जी। मीटिंग, सब लोग चलने लगे, हम भी बाहर आ गए। मेरे मन में आया कि गुरुदेव हो सकता है कान में दीक्षा देते हैं। मेरी माता जी बोली थी कि हम लोग गुरुमुख होते हैं हमारे गांव में, तो जो गुरु है वो हाँ हाँ। कान में मंत्र देते हैं। तो मेरे मन में आया कि नहीं, मेरी माता जी जो बोली है वो गुरुदेव हो सकता है कान में दीक्षा मंत्र देंगे। तो मैं बोलना कि जी सर मैं एक बार गुरुदेव का चरण स्पर्श और करना चाहता हूँ। और एक जिज्ञासा थी कि हो सकता है गुरुदेव अकेले में दीक्षा दे। जी। मैं चला गया अंदर, मुझे किसी ने रोका नहीं, बोले ठीक है आप जाओ, जाओ आप चरण स्पर्श करके आ जाओ, जल्दी आ जाना। मैं गया तो गुरुदेव क्या हुआ भाई? गुरुदेव ऐसे गया तो देखिए, ऐसे हाथ पे गुरुदेव दीक्षा। बोलते भाई जी। दीक्षा के एवज में तुझे FIR मिली है, दीक्षा कार्यक्रम नहीं हो रहा, तू गुरु गुरु शब्द जप और ध्यान कर। दवा ओ, लेता है क्या? दवा हाँ खाता है? हाँ गुरुदेव दवा हाँ। खाता हूँ। तो दवा फेंक दे, दवा फेंक दे, तू अच्छा। बीमारी से नहीं मरेगा। जी। और मेरा ध्यान कर वाह, रेगुलर, क्या छोड़ना बात मत। है। धन्य हो गुरुदेव। जी गुरु भाई, कंटिन्यू करिए गुरु भाई, आनंद आ गया, चलिए जी। मैं मैं जैसे बात करता हूँ सर, मेरे शरीर में सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे भी हो रहे हैं गुरु भाई, हम आपकी बात सुन करके हमारे अंदर क्या हो रहा है कल्पना नहीं कर रहे हम लोग, अकल्पनीय हो रहा है। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन बीमारी से पहले था, अगर मैं उसको सोचता हूँ, और गुरुदेव से जुड़ने के बाद कितना इजी, मतलब खत्म हो गया, पता नहीं चला कि कब खत्म हो गई बीमारी। फिर मैं बराबर संपर्क में था, हम लोग आ गए वापस। तो राजेंद्र सियाग जी के संपर्क में मैं बराबर था कि सर मुझे जरूर बताइएगा अगर दीक्षा प्रोग्राम होगा। ये मई की बात है, जून में हम वापस आ गए, 1 महीना छुट्टियां बिता करके। जून में करीब 10 या 12 तारीख को उनका ऐसे ही फोन आया कि सिंह साहब आप लकी हो, दीक्षा का प्रोग्राम होने वाला है, आप गुरु पूर्णिमा पे आ जाना। अब सोच सकते हैं कि अंधों के क्या चाहिए। अंधे को लाठी का सहारा। अब मेरे लिए तो भाई साहब मैं कह नहीं सकता कि मेरे लिए तो बस संजीवनी मंत्र था ना। नहीं, गुरुदेव जी दीक्षा गुरु भाई। देंगे, गुरुदेव दीक्षा देंगे। जिस चीज की मुझे तलाश थी वो मिलने वाली थी जुलाई में। अब वो जून का महीना कटे न कटे,
घट ही नहीं रहा, मतलब कितना जल्दी मतलब ये बीते। और उस 2005 जुलाई गुरु पूर्णिमा गुरुवार को पड़ी है, जी। उसके बाद अभी गुरु पूर्णिमा गुरुवार को नहीं पड़ी है, आज तक मैं उसको देख रहा हूँ। वाह, क्या 2000 बात है गुरु भाई क्या बात है, वो लकी दिन था ना, दिव्य जी जीवन का एकदम। पूर्णिमा, उसके बाद आज तक गुरुवार के दिन नहीं पड़ी। दीक्षा मिल गया, आराधना चालू हो गई, और दीक्षा के 2 महीने, ठीक 2 महीने बाद गुरुदेव का दर्शन हुआ तीसरी आंख से। वाह गुरु भाई जी, मजा आ गया। दीपक की लौ जल रही है, गुरुदेव की तस्वीर थी, जो तस्वीर जिस तस्वीर से मैंने ध्यान, जहां जिस तस्वीर से लगाता था उसका दर्शन हुआ। और जी उसके बाद फिर मैं नवंबर में गया जन्मदिन पे। गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना थी कि गुरुदेव, मैं जब तक इस शरीर इस जीवन में रहूं, जब तक इस शरीर में जान है, तब तक मैं आपकी सेवा में 2 बार साल में जरूर आऊं, एक गुरु पूर्णिमा, दूसरा जी जन्मदिन। जी 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 2014 तक चला है। 2015 में मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया, और 2016 में गुरुदेव का वो हो गया। फिर वो जी सिलसिला टूटा, तो अभी तक नहीं जुड़ पा रहा है, बीच में कोरोना वगैरह देख ही रहे। तो मैं 2005 नवंबर में गया, जब मेरी मतलब शारीरिक मतलब जो थी, मतलब फिट था मैं, जो जिन्होंने मुझे जुलाई में जी। देखा था, वो नवंबर मुझे ताज्जुब खा रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, इसका मतलब बहुत फिट फाट है एकदम, इसका वजन वगैरह भी 10 किलो बढ़ गया था मेरा। राजेंद्र सियाग जी बोले कि क्या बजरंग बली, तुम तो बजरंग बली जैसे लग रहे हो कोई दिक्कत नहीं भाई है। और फिर अगले साल गुरु पूर्णिमा का जैसे में प्रोग्राम बना रहे थे, तो उनका जून में फोन आया कि आप ऐसा करना, आप अपनी रिपोर्ट करा के लाना। जी जी मैं बोला सर, ये रिपोर्ट कहाँ होती, कैसे होती है, क्या कराना है इसमें? बोले गुरुदेव बोल रहे हैं कि उसको बोलो कि वो HIV पॉजिटिव का वायरल लोड कराए, CD4 जी। CD8 के बाद वायरल लोड कराए। तो ये होता कहाँ है? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, आप पूछोगे तो बता देंगे। ऐसी बात, डॉक्टर संपर्क क्या बोलते हैं, रैनबैक्सी का एक लैब है जनरल हॉस्पिटल के सामने, आप वहां चले जाओ, वहां पे सब कुछ दे दो। मैं गया, अपना ब्लड दे करके आ गया। अब बोला कि आप 15 दिन के बाद आओ, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो वाली रिपोर्ट 15 दिन के बाद मैं गया हूँ सर। मैं तो सारा कुछ लेकर बैठा रहा, जी गुरु क्योंकि भाई इसके जी। बाद में वो धर्मेंद्र जी एक बार मेरा साक्षात्कार लिए थे, जी उनको जी भी मैं, मेरा सर उद्देश्य ये है कि अपने गुरुदेव का प्रचार मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और उसमें बिल्कुल मेरा, गुरु भाई, इसीलिए। उसमें अगर मेरा कहीं से भी सहयोग किसी को चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इस बिल्कुल बीमारी का गुरु जो भाई। रूप समाज ने बनाया है ना, जी इस बीमारी का जो रूप समाज ने बनाया है, और वो समाज ही जाने, समाज को मैं दोषी भी नहीं ठहराता। बिल्कुल तो बिल्कुल अब मैं सोचता हूँ कि मैं सामने आऊं। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल, ये बहुत दिव्य मैं कार्य कर रहे हैं आप, मानव जाति के कल्याण का कार्य हो रहा है। मैं डरने वालों से मैं नहीं है, चाहे मेरे प्रति किसी कोई भी मनसा हो, उससे मुझे बिल्कुल कोई फर्क। बिल्कुल नहीं हो। मैं जी तो सोचता हूँ मैं अपने गुरु का सेवा कर रहा हूँ बस। सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है गुरु भाई। गुरु की सेवा में मतलब पता है, गुरुदेव ने कहा कि मैं इस धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। आप भी अपने अपने स्तर पर प्रचार किए, तो आपको इस माध्यम से बनाया कि अब आपको इसी माध्यम से संसार के सामने प्रकट होकर के गुरु कार्य को जी मूर्त रूप देना है। जी जी गुरुदेव के जी सामने भी 2 बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। वो एक जो लाइव प्रोग्राम आया था, जिस दिन गुरुदेव ने मंत्र लाइव किया था, उस दिन भी मैं टीवी पे दिया था। जी जी और एक बार बीकानेर में हुआ था नवंबर नवंबर में, उसमें भी मैं दिया था GTV वालों को। जी गुरु भाई। जी गुरु तो भाई जी। मैं जब अपनी रिपोर्ट लेने गया, जी इसमें है सर
HIV जो वायरल लोड है -20 है। ओहो, क्या बात है। 2005 की बात। जी। मेरी शक्ल से कहीं नहीं नजर आता। मैं अगर किसी को बताता हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। क्यों बोलता है अपने आप को झूठा? मैं अपने आप को इस बीमारी के लिए झूठा बोलूंगा कि नहीं मुझे ये बीमारी थी, आप विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। मैं नहीं करेंगे। पागल हूँ? अच्छा, एक यहाँ पर जी, एक एक मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी गुरु भाई, जब आपने जिस डॉक्टर से पहली बार चेक करवाया, वापस आप जब ये रिपोर्ट उनके पास से लेके गए हैं, दिखाई थी उनको दोबारा? अरे उसका भी गजब का तजुर्बा है डॉक्टर साहब पसीने पसीने हो गए। जी 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 जी, मैं वही वही सुनना चाह रहे थे हम अब लोग। आप 2 करोड़ का हर्जाना डैमेज सूट फाइल करने वाला हूँ। जी जी। एयर कंडीशन में बैठे थे डॉक्टर साहब। हाँ एक हाँ। रिपोर्ट, एक निगेटिव रिपोर्ट। जी 2005 में पॉजिटिव, 2006 में निगेटिव। जी मैं दोनों रिपोर्ट लेकर गया। बोलते हैं सिंह साहब जी क्या जी जी है? जी। बोला देखने में आपको क्या लगा नजर आ रहा है? ठीक ठाक तो हूं ना? अब मेरा हाँ जी। बोलने का टोन बदल गया था। मैं तो ठीक था, मैं तो ठीक था। गया तो बोला सर डॉक्टर का। आप आपने मुझे झूठी रिपोर्ट क्यों दी? आपकी रिपोर्ट तो झूठी है। बोलते हैं क्या बात कर? जी बोला सर आपका जो लैब है, आपने ब्लड लिया वहां पे पॉजिटिव निकला। फिर एक और यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे भी पॉजिटिव निकला। मेरी रिपोर्ट आप बॉम्बे भेजे थे, वहां पे भी पॉजिटिव निकला। आज मैं तीनों जगह कराया हूँ, हर जगह से निगेटिव निकला है। कौन सी रिपोर्ट को मैं मानूं कि सही है, कौन सी गलत है? ये मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न और चुनौती हो गई थी, अब क्या करें उसका। नहीं तो वो फिर बोले डॉक्टर। कि सर उनका कनत ऐसा हो ही नहीं सकता। ओहो। मतलब एक रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव और ये रिपोर्ट निगेटिव। आपने जी मुझे 1.5 साल में इतना मेंटली मुझे डैमेज किया है जिसका जवाब नहीं। जी। अगर आप बताइए कि अगर HIV पॉजिटिव होने के बाद आदमी दवा खा करके कोई ठीक हुआ तो मुझे बता दीजिए। किसी एक बिल्कुल। पेशेंट को मुझे बता दीजिए, दोनों रिपोर्ट करा करके वो दे दे आपके सामने पॉजिटिव निगेटिव। और वो डॉक्टर साहब पसीने पसीने, मतलब उनको माथे पसीने आ गए, एयर कंडीशन में बैठे हैं। मैं बोला आपको आपके ऊपर 2 करोड़ का हर्जाना फाइल करूंगा मैं। फिर मतलब बड़े प्यार से, वो डर गए थे, पूरी तरह डर गए थे। फिर बोले कि अच्छा ये बताइए क्या हुआ, आपने क्या किया? क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। जब बीमारी नहीं थी तो मैं करूंगा क्या? अभी मैं गुरुदेव के बारे में नहीं बता रहा हूँ उनको कि मैंने ये किया, इस आराधना से प्रार्थना से मैं ठीक हो गया। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है सिंह साहब, ऐसा मत नहीं, बताइए आपने क्या किया? बोला सर मैंने इस दौरान ये किया है। गुरुदेव का उस समय घूमने के बाद गुरुदेव प्रचार प्रसार के लिए कई बार, 1-2 बार मैं पेपर में तमिल पॉम्पलेट वगैरह जो अपने यहाँ हिंदी में थी उसको, मैं एक जज थी यहाँ पे, वो हिंदी जानती थी, उनसे मिल करके सारा हिंदी में तमिल में ट्रांसलेट करा करके छपवाया। मुझे प्रचार करना था। गुरुदेव बोले कि बेटा इसका प्रचार कर, जा तेरी छुट्टी, तू ठीक हो गया, कोई बात नहीं, जा। मैं प्रचार उचार करता रहा और फिर वो पॉम्पलेट में गुरुदेव को, डॉक्टर साहब को दिया। देखिए इस जी माध्यम से मैं, और मैं आया हूँ आपके लिए, आपके यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि आप इसका प्रचार करो। ठीक है, जी। आपने आज तक मरीज को तो ठीक नहीं किया, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका आपके पास कोई कैंसर का चाहे HIV वाला आता है, उसको मेरा बस मोबाइल नंबर दे दी। 2005-2021 आज तक कोई मरीज उनके यहाँ से नहीं आया। मैं ढूंढ ढूंढ करके लोगों को ठीक किया क्या बात है गुरु भाई। के माध्यम से। गुरुदेव बोले ना गुरु भाई, ये जो है, ये जो मेडिकल साइंस है, ये हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि इनको तो विदेशों से लाखों रुपए का चंदा और इनको पैसा मिल रहा है, और साथ में ये यदि जो एड्स की गोली दवाई के जो भंडार भर रखे हैं, उनका क्या होगा यदि पता लग जाएगा दुनिया में किस तस्वीर से होता है? तो गुरुदेव ने स्पष्ट फरमाया इस विषय को लेकर के। जी गुरु भाई, कंटिन्यू करिए गुरु भाई।
तो मैं तो गुरुदेव का आदेश था कि बेटा तू प्रचार कर। कितनी बार बोले कि बेटा तू पेपर में डलवा दे। मेरे पास तो पैसे नहीं, पेपर में इश्तेहार डलवाना है। एक बार कोर्ट गया मैं 10 साढ़े 10 बजे, आश्रम से फोन आया कि कल वाले पेपर में आपको डलवाना है। डाल दिया, बुला लिया जिसको पहले देता था। तो मैं बोला सर पैसे है नहीं। बोलते अरे कोई बात नहीं, आपके गुरुदेव व्यवस्था कर देंगे। उनको भी विश्वास हो गया था कि आपके गुरुदेव व्यवस्था कर देंगे। और क्या ताजुब बात आप है। बताएंगे, उनको दे दिया। मैं बोला सर ये इश्तेहार का कितना लगेगा? बोलते हैं कम से कम 18,000 रुपये लगेंगे। मैं बोला सर अभी तो आया हूँ, देखते हैं, अगर आज कलेक्शन हो जाती है तो आज दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको कल दूंगा, पैसे घर पे हैं मैं दे दूंगा। जी और ठीक 18,000 रुपये 1.5 घंटे में मुझे वसूली हो गई। मैं उनको दे दिया। क्या बात है। ये सब गुरु ही करने वाले, गुरु ही करने वाले, गुरुदेव जी ने सब किया है। चमत्कार पे ही चमत्कार हुए। अब कितना मैं वर्णन करूं, जितना वर्णन करूं कम है सर। सबसे बड़ा मतलब मेरा जो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं ना कि आपके साथ क्या हुआ है, बोलता हूँ सर मैं जिंदा हूँ। सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे साथ यही हुआ। यही बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। और बीमारी के नाम पे सर एक टैबलेट नहीं खाता हूँ, एक टैबलेट नहीं। बीमारी क्या होती है वो तो 2005 में ही खत्म हो गई। सच में ना गुरु भाई, ये जो समर्पण, ये जो श्रद्धा, उस बीमारी से जो गुरु के प्रति जो श्रद्धा बनी ना, जो विश्वास हुआ, जो वो धारणा पक्की हुई ना, उस धारणा ने संपूर्ण शरीर का ही रूपांतरण कर दिया, दिव्य रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेटेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। टेरिस्ट्रियल इमोर्टिलिटी हो गई है, जैसा महर्षि अरविंद कहते हैं कि टेरिस्ट्रियल इमोर्टिलिटी है, पार्थिव अमृतत्व हो गया, यानी चलते फिरते इस बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो अब इसमें रोग कैसे रहेगा? मेरे जी माध्यम गुरु से भाई, कम से बहुत। कम 5 6 7 तो मतलब कैंसर वाले ठीक हुए। चार जी पांच गुरु भाई एचआईवी जी। बता बता के ठीक किया हूँ। अभी भी प्रयास जारी है। जी और आप लोगों का ये जो चल रहा है इससे तो और प्रचार प्रसार बढ़ जाता है। जी, सब गुरुदेव ही कर रहे हैं कि वापस गुरु भाई को बुला करके एक बार इस माध्यम से, क्योंकि अब क्या कि समय बहुत विपरीत परिस्थितियां होगी संसार भर की, और ये आवश्यकता होगी, शायद हो सकता है तो गुरुदेव वापस अपने सभी शिष्यों को जागृत करके कि चलिए आप किसी भी माध्यम से जाकर के और मेरा संदेश संसार के जन जन तक पहुंचा दीजिए। तो एक माध्यम है मीडिया, तो हो सकता है इसी में आप ही को शामिल किया हो। अभी कोरोना के बारे में बता रहा हूँ आपको। हमारे एक वकील साहब हैं, वो हर फ्राइडे को मुझे बुलाते हैं। उनके पास मेरा कभी भी 50,000 60,000 रुपया बकाया रहता है, तो बोलते हैं कि आपको वीकली में 5,000 रुपया दूंगा, अगर नहीं जी आओगे जी तो फिर आपका नुकसान होगा, मैं नहीं कुछ कर सकता। आप वीकली फ्राइडे आओ, जी अगर नहीं गया तो मेरा नुकसान। अगली बार जाऊंगा तो 5,000 ही मिलेगा, वो गारंटी है। लॉकडाउन लग गया पिछले साल, हमारे यहाँ अक्टूबर में थोड़ी ढील मिली, मतलब ढील दी गई जी कोरोना में। तो उनको फोन किया कि सर, बोलते मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। 5,000 रुपया का चेक या वैसे कैश मतलब नेट से ट्रांसफर किए थे, क्या नहीं 5,000 रुपया मुझे मिला। फिर अगले हफ्ते में फोन किया उनको, जब मैं गया था उनके यहाँ, तो केबिन जी एयर कंडीशन बैठे हैं और बाहर एक क्लाइंट से मिलने के लिए टीवी का स्क्रीन लगाया हुआ था। किसी को अंदर नहीं जाना है उनसे मिलने के लिए, जिसको मिलना हो जी बाहर टीवी के सामने बैठे जो भी जी आर्गुमेंट जो भी बात करनी वो कर लेते थे। चूंकि मैं उनका बुक सप्लायर था तो मुझे बाहर बैठने कोई मतलब नहीं, मैं चला गया अंदर। एसी चल रही है, हम्म। काल अभी जस्ट चल रहा है, थोड़ी ढील मिली है। किताबें दिया, पैसे लिया, वापस आ गया। अगले फ्राइडे को फोन किया तो बोलते हैं उनका मैसेज आया, फोन नहीं उठाया उन्होंने। उनका मैसेज आया कि आई एम इन हॉस्पिटल विथ कोविड पॉजिटिव। ओहो हो। मैं हॉस्पिटल में हूँ, कोरोना हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप अपना चेकअप करा जी लो। जी लेकिन फिर उनका एक मैसेज आया कि नहीं आपके साथ तो आपका गुरुदेव, आपको कुछ होना नहीं चाहिए। उनको मैं बताया था, वो डायबिटीज के मरीज थे, बताया था, लेकिन लोग करते नहीं सर, जी कितने लोग। मैं बिल्कुल उनको सही है, बोला कि जब तक गुरुदेव जी। जब जी वो
इस मंत्र को जपोगे आप ठीक हो जाओगे, आपको ध्यान भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वाह। नाम और मैं तो मतलब अक्टूबर से पिछले अप्रैल तक राउंड किया हूँ मार्केट में। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी नहीं फटका मेरे पास। जी। मैं बहुत सुंदर। आज जी। भी जारी है, चाहे कितनी भी लहर आ जाए, अपने कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। जिसने बैक्टीरिया को मार दिया, एचआईवी के बैक्टीरिया, तो ये वायरस क्या कर लेगा? हाँ, कुछ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। अब तो आपके सामने में बैठा हूँ, कहीं से मैं कहीं मरीज नजर आ रहा हूँ क्या? मरीज के योद्धा नजर आए, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के योद्धा है। मरीज क्यों? एक बाबूलाल जी थे, उन्होंने मेरा नाम आश्रम पे बजरंगबली रखा हुआ था। ये तो गजब का आदमी है, इसको तो पता है, ये अंधा भक्त है गुरुदेव का। मैं बोला सर, ये जीवन में जिसको जीवन मिलेगा ना, वो भी अंधा भक्त हो जाए। सत्य वचन है गुरु भाई। जीवन जिसका बच जाता है उसका अनुभव होता है कि वास्तव में क्या है, वो किस प्रकार से जीवन बचा है, जिसके साथ गुजरती है ना उसको। 2005 में बीमारी गुरुदेव से जुड़ने से पहले वो मैं ही समझ सकता हूँ। सत्य कह रहे हैं गुरु भाई। मैं नहीं विश्वास करूंगा तो कौन करेगा? बिल्कुल गुरु भाई। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, बीमारी के नाम पे कोई टैबलेट नहीं। आज 16 साल हो रहे हैं। अगर मैं बीमारी मेरे शरीर में थी तो 16 साल मुझे जिंदा रखेगी क्या? नहीं, प्रश्न ही नहीं होता, प्रश्न ही नहीं होता। हजारों लाखों लोग एड्स के रोगी हम दुनिया में देख रहे हैं ना। कोई इनक्यूरेबल डिजीज है, उसको 5-6 महीने में तो वो चल बैठ रहे हैं। तो पर ये तो गुरु का ही आशीष है, गुरु की ही कृपा है कि कहीं पूर्व जन्म का संस्कार हमारे जीवन में गुरु के माध्यम से आया और हमारे गुरु ने हमें अपनी शरण में लेकर के हमारे जीवन का ही रूपांतरण कर दिया और एक मिसाल पेश कर दी दुनिया के सामने। अब पीके सिंह सर बोलेंगे कि चलो एड्स के रोगी आ जाइए, चलो गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए। इसलिए गुरुदेव ने एक योद्धा बना दिया, जिंदा, गुरुदेव कहते जी, जीता जागता न्यूज़पेपर बना दिए। हाँ, गुरुदेव बोलते हैं कई बार प्रोग्राम में, पेपर वाले आए थे, एक बार बोलते थे कि आए थे तो बोले कि गुरुदेव आपका इंटरव्यू लेना है, आपका पेपर में आपका छापेंगे। तो तू छाप कर क्या करेगा भाई? तू मेरा प्रचार नहीं कर सकता। तेरा अखबार सुबह 3 रुपए में, दोपहर को 1.5 रुपए में, शाम को 4 आने में, अगले दिन रद्दी की टोकरी में जाता है। सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान पत्रिका के संपादक को भी ऐसे बोले थे। मेरे सामने देख कितने लोग बैठे, मैं जिंदा अखबार छापता हूँ। जब तक ये जिएंगे तब तक मेरा प्रचार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई जी, बिल्कुल। भाई साहब, मेडिकल साइंस ये बोलती है कि ये बीमारी हो जाती है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम दवाई के सहारे बंदा 6 से 7 साल जी सकता है। बट ये गुरुदेव के इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि आज 10-15 20 साल से अपनी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल बिता रहे हैं। इसमें पीके सिंह जी भाई साहब है हमारे, एक बुद्धाराम जी बिश्नोई भाई साहब है, फरीदाबाद से उमेश जी गुरु भाई हैं, और अपने गंगाराम जी गुरुभाई। ये कुछ नाम है जो हमें याद है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने इतने हजारों गुरु भाइयों पे कृपा की है कि आज बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी का दान देना ही सबसे बड़ा दान है। तो सबसे भाग्यशाली हम लोग हैं कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिन गुरु ने हमें पकड़ लिया है, और वास्तव में ही उनका एहसान इस जिंदगी में तो क्या हम किसी भी जन्म में नहीं चुका पाएंगे। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। जय गुरुदेव। तो हमें जीवन मिलने वाला ही नहीं सर, अब तो अब जाएंगे मोक्ष वाले में। और क्या। बिल्कुल टेरेस्ट्रियल इमोर्टिलिटी हुई है, जो शरीर आपका दिख रहा है, जो टेरेस्ट्रियल इमोर्टिलिटी बता रहा है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे, किसी भी जीवन में आए गुरुदेव का शिष्य ही बनकर आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी 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 गुरु भाई। मैं शुरुआत में प्रचार करने जाता था हॉस्पिटल में हर संडे को, स्पेशली मैं एचआईवी वालों से मिलता था। और जो इस में देखता था ना, जैसे आप बोलते हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते में मरीज पार हो जाता है, जैसे इस संडे को मैं देख करके आया कि नहीं ठीक ठाक है, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति क्या थी? ये जो कलाई है ना सर, ये 2 अंगुली के बराबर होती थी, है ना।
इतने दुबले पतले, ये आंखें जो है एकदम गड्ढे में है, ये गाल पिचका हुआ है, मतलब देखने पे वो कंकाल नजर आते थे। तो मैं उस समय अपने आप को सोचता था, सोच सकते हैं कि मैं भी वही मरीज हूँ, वही बीमारी मेरे भी शरीर में थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ था, लेकिन सोच करके सिहर जाता था सर। सत्य कह रहे हैं गुरु भाई, सत्य कह रहे हैं। उनकी शारीरिक स्थिति देख करके मैं सिहर जाता था। और अगले हफ्ते गया तो पता चला कि एक मरीज एक्सपायर कर गया। ओह, मेरा काम था बताना, आपका काम है करना, नहीं करेंगे आपकी मर्जी, करना आपकी मर्जी। गुरुदेव का बिल्कुल आदेश गुरु है भाई, कि बता दे, गुरुदेव का आदेश था कि बेटा तू बता दे। बिल्कुल हमको सीधा डाकिया बन करके पोस्ट पहुंचा देनी, आगे का काम गुरुदेव जाने और उसके सामने वाला जाने। नहीं पात्रता करना होगी तो उसको पात्र। जी गुरु भाई जी। करेगा, पार पा अच्छा जाएगा, गुरु नहीं भाई, करेगा। अच्छा परिवार में जब इस प्रकार की अपनी स्थिति थी और गुरु आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी अब जब उसके बाद में गुरुदेव से जुड़ी होंगी और उनके जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए होंगे, क्योंकि ऐसा बदलाव जीवन में। अभी तो चली गई, हम लोग साथ में बैठकर ध्यान किए थे, आप लोग साथ, हमारा वही जी शेड्यूल है, डेली हाँ साढ़े हाँ 7 से 8 बजे तक हमारा ध्यान ध्यान चलता है। अब वो चली गई नीचे खाना वाना बनाने, जी उनको बिना मंत्र के खिचड़ी मुद्रा लगी थी, है ना, बिना मंत्र के। क्या बात है। और एक बात, गुरुदेव के सामने मैं इनको लेकर गया था, सौभाग्य से गुरु पूर्णिमा जन्मदिन पे लेकर गया था, 2 दिन पहले हम लोग आश्रम पहुंच गए थे। तो मेरा ये प्रयास रहता था कि गुरुदेव से अगर मिलना है तो प्रोग्राम से 1 दिन 2 दिन पहले जाओगे तभी आराम से मिल पाओगे, नहीं भाई तो प्रोग्राम में तो जी नहीं मिल पाओगे। सही है। प्रोग्राम में तो चरण स्पर्श के जी लिए ही मुश्किल है, भैया चलो 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 हटो, चलो हटो। तो मैं 2 दिन मैं अगर आपको वह हो सके वो फोटो में भेजूंगा, गुरुदेव के जिस दिन हम पूरे जी परिवार को गुरु लेकर गए, जी तो गुरुदेव के जो छोटे लड़के थे, शायद उनके लड़के के लड़के, छोटा बच्चा था वहां पे नीचे आश्रम में, हम लोग बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। तो उस बच्चे को पता नहीं क्या सूझा, गुरुदेव क्या, गुरुदेव कमरे की, आपके कमरे में कोई बैठा है। अब गुरुदेव तो अंतर्यामी, उनको मालूम है कि कौन जी आया है। जैसे हमने ध्यान खत्म किया, जैसे हमने ध्यान खत्म किया और शंकर आप जिसे सोचे कि हम थोड़ा सा सोर्स लगाएंगे गुरुदेव से के कमरे में जाने के लिए, गुरुदेव सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। अरे वाह क्या बात है। क्या बात है, बहुत सुंदर। गुरुदेव सीढ़ी से उतर के आकर के अपने आसन पे बैठ गए। हम फूल वगैरह लेकर गए थे, तो जाते ही जी गुरुदेव को जैसे ही आपको बैठे हमने माला पहनाई, और वो माला उतार करके उन्होंने अपने छोटे बच्चे को, मतलब वो हमारे यहाँ नाती बोलते हैं, अब आपके यहाँ हाँ कौन जी हाँ क्या जी, बोलते हैं उसको जानते हैं, हाँ वो नाती बोलते हैं, नाती है नाती। नाती ना, तो अपने नाती को पहना दी। तो जी वो बोले कि ये मुझे लाया है, बोला कि आपके कमरे में कोई बैठा है। तो मैं हम लोग करीब 1.5-2 घंटा तक बैठे रहे सामने। जी वो मेरी पत्नी ने बस एक ही शब्द बोला था कि गुरुदेव मेरा जी सुहाग, मतलब मेरा सुहाग, मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मेरा सुहाग कुछ न हो। उन्होंने मात्र एक शब्द बोला था कि मेरा सुहाग, तब तक गुरुदेव बोलते हैं कि ये इसको कुछ नहीं होने वाला है, तो अट्टा कट्टा है, मेरी पीठ थपथपा करके, इसको कुछ नहीं होने वाला है, बीमारी से मरेगा ही नहीं। वाह वाह क्या बात है गुरु भाई जी, क्या बात है। जी बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। और जी गुरु हमारी भाई, और मैं जी जी मैं चाहूंगा कि एक बार गुरु बहन आप दोनों एक बार एक पार्ट और इस सेशन को, इस सेशन के लिए हमको दे, ताकि ये जो संदेश है जन जन तक आगे पहुंचता रहे। और मैं इस कंटिन्यूटी के साथ में कल एक नेक्स्ट पार्ट में आपको लेना चाहूंगा, और साथ में कुछ ऐसे गुरु भाई जो जिनका आपने के माध्यम से कैंसर या एड्स से क्यूरेबल हुए, तो एक तो पार्ट्स उनका भी लेना चाहेंगे, क्योंकि इस समय जो संसार की स्थिति है, भी कोरोना के काफी हम लोगों ने इस प्रचार के समय में पूरे 2 महीने में कोरोना का प्रचार किया था ऑनलाइन, सभी जगह हमने लिस्ट लेकर के, तो उसमें 3-3.5 लाख लोगों तक पहुंचे और काफी लोग 2-2 3 दिन में वेंटिलेटर से 24 घंटे में ही बाहर आ गए।
और बहुत दिव्य अनुभव रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस आपके सेशन को एक पार्ट हमको और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमको देंगे, तो ये गुरुदेव का कार्य आपके माध्यम से हो और आगे जन जन तक पहुंच पाए। यार आप एक पार्ट की बात करते हैं, मैं डेली सेवा देने के लिए तैयार हूँ। तो बिल्कुल गुरु भाई जी, ये बहुत अच्छा होगा कि आप इसमें जुड़ते रहिए, और ये क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर जाता है तो उसको जी। मैं तो अपने आप को नसीब वाला समझता हूँ कि मैं गुरुदेव के किसी भी काम में आऊँ ना, तो मैं अपने आप को नसीब वाला समझता जी गुरु भाई, बहुत सुंदर आपकी जो दिव्य भावना हूँ। है। आपको दे दिया, आप क्या दे रहे हैं गुरुदेव को? कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, सही बात है। गुरुदेव ने